डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान यात्रा का कारवां इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। सूबे की राजधानी लखनऊ बाराबंकी के किसानों की कहानी दिखाने के बाद एक बार हमारी टीम आ पहुंची है जनपद अमेठी। वही अमेठी जो दशकों से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। वही अमेठी जो देश दुनिया में अपने मूंज उद्योग से नई ख्याति प्राप्त कर रहा है। वही अमेठी जिसका नाता तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से है। तो आज किसान यात्रा में बात अमेठी के कुछ और गांव किसानों की। कृषि क्षेत्र में कितना हुआ सुधार, गांव की कितनी बदली तस्वीर, डबल इंजन की सरकार में किसान कितना हुआ खुशहाल। आज की इस कड़ी में कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो किसानों के गांव, किसानों के घर, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है, जिसका नाम है किसान यात्रा। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हमारी यात्रा हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचकर जमीनी धरातल हकीकत को समझ रही है। जो सरकार वादे करती है, उस वादों को समझने के लिए आपको गाँव चलना होगा। बात करते हैं उन चुनावी वादों की, बात करते हैं उन सपनों की जो दिखाए जाते हैं। क्या वाकई में हर घर सड़क पहुंची है? क्या वाकई में हर घर बिजली, हर घर पानी और हर घर सुविधाएं पहुंची है? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अमेठी के गांव-गांव के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। तो चलिए सारथी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप भी हमारी किसान यात्रा का हिस्सा बनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे मूंज उद्योग न सिर्फ अमेठी की एक बड़ी पहचान बन गया है, बल्कि हजारों लोगों की जीविका का मजबूत साधन भी बना है। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना के तहत लगातार इस उद्यम को बढ़ावा दे रही है। शहर से करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद हम इस गांव में आ पहुंचे हैं। नाम है खानापुर छपरा। गांव में पहुंचते ही हमारी नजर इन सुविधाओं पर पड़ी। गांव की सारी सड़कें पक्की हैं, कोने कोने तक बिजली के तार दौड़ाए गए हैं। छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए गांव के विद्यालयों का नवीनीकरण करवाया गया है। यहीं हमारी मुलाकात युवा किसान मुकेश कुमार से हुई, जिनके पास कृषि के लिए खुद की जमीन तो न के बराबर है। बावजूद इसके उन्हें लगता है कि वो व्यावसायिक खेती कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में मुकेश ने अपने पुराने व्यवसाय को बंद कर किराए पर खेत लिए और फल सब्जियों की खेती कर कमाल कर दिया। मैं मुकेश कुमार मौर्य, हमारा गांव मत्तेपुर है और हम खेती करते हैं खानापुर छपरा में। ये यहाँ पर हम खेती किराए पर लेके करते हैं और पहले से यही धान गेहूँ करते थे गांव में और कुछ बिजनेस वगैरह करते थे। लेकिन अब वो बिजनेस को चेंजिंग करके हम पूर्णतया खेती पे निर्भर हैं। खेती हमारा केला है, वाटरमेलन है और पोटैटो, टमाटो, ये सब क्रॉप करते हैं और काफ़ी इनसे लाभ होता है हमें। इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी काफ़ी सहयोग देते हैं हमें आगे बढ़ने में, खेती करने में। और हम आज लगभग 20 से 25 एकड़ में खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ होता है।
और हमारा जीवन यापन अच्छे से होता है। और इससे पहले हम टेंट हाउस का बिजनेस करते थे, जो कि लगभग 15-20 सालों से करते थे। उसको बंद करके आज हमको खेती में ज़्यादा अच्छा लाभ मिला है, ज़्यादा सूटेबल हुआ है, तो उसको बंद करके आज हम खेती से दुगना मुनाफा कमा रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमारी लाइफ चल रही है, काफ़ी अच्छा। और हमारे KBK कठौरा के जो प्रमोद कुमार जी हैं, KBK अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कठौरा है, वहाँ पे KBK स्थापित है, अभी 2018 में स्थापित हुआ है। तो 2018 से हम वहाँ से जुड़े हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्गदर्शन के साथ जो तरह तरह के बीज मुहैया कराते हैं और तकनीकी जानकारी देते हैं, उससे काफ़ी लाभ होता है। और नई नई तकनीक, नए नए बीज और नई जानकारी, कोई भी रोग आता है तो उसके बारे में भी वो बताते हैं हमें। गांव में काफ़ी बदलाव हुए हैं। गांव में लोगों को रोज़गार अच्छा मिल रहा है। लोग ये खेती देख के भी बदल रहे हैं। काफ़ी लोग केला कर रहे हैं और लोग खेती कर रहे हैं। मुकेश कहते हैं कि अब किसान KVK की सहायता से आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करने लगे हैं, जिससे खेत खलिहान की तस्वीर बदल गई है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं खानापुर छपरा का निवासी हूँ। यहाँ बहुत पहले समय में यही नहर के सिंचाई का साधन था और परंपरागत धान गेहूँ की खेती होती थी। अभी कई साल पहले से जब मुकेश जी आए हमारे गांव में, पहले शुरू में खेत थोड़ा बहुत लीज पे लेके केला खेती शुरू किए। केला खेती से इनको लाभ हुआ, धीरे धीरे खेत का क्षेत्रफल बढ़ाते गए और इस समय व्यावसायिक खेती के तौर पर तरबूज की खेती है, सब्जी में टमाटर है और तरह तरह की सब्जियां हैं, केला खेती है। ये मुकेश जी करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इनके खेती से यहाँ के गांव के लोगों को रोज़गार भी मिलता है और इनको देख के गांव के किसानों में एक उत्साह होता है और सोचते हैं कि और हम अपने ढंग से बढ़िया से खेती करें। इनकी वजह से कई किसान फूल की खेती करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बड़े पैमाने पर गुलाब की खेती होती है, गेंदा की खेती होती है। देखिए हमारे यहाँ शिव प्रसाद जी हैं, ये गेंदा की फूल की बहुत अच्छी खेती करते हैं। कई किसान हैं, गुलाब का फूल यहाँ से दिल्ली तक जाता है हमारे यहाँ का। तो एक दूसरे की देखा एक दूसरे का काम देख के, लाभ देख के लोग उत्साहित होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से खेती में हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। और ऐसा रहा तो बहुत ही क्रांति आएगी और व्यावसायिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। अब वक्त है अमेठी के दूसरे गांव की ओर बढ़ने का, लेकिन उससे पहले हम चाय की इस टपरी पर रुके और गर्म चाय की चुस्की ली। साथ ही चाय पिलाने वाले इस युवा से हमने जिज्ञासावश ये जानने की कोशिश की कि डबल इंजन की सरकार में क्या बदला है। जो जवाब मिला उसे जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार राधिका जी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। रितेश शर्मा मेरा नाम है और मेरी छोटी सी दुकान है। इस दुकान से लगभग 2-3 लोग को रोजगार देते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा ही काम करते हैं। मोदी जैसे करने के अलावा लड़कियाँ, माँ, बेटी, बहन घूम रही हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा है। और बाकी मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटी सी दुकान है मेरी, कम से कम 3-4 लोगों को रोजगार देते हैं और काफ़ी 3-4 साल से दुकान खोले हैं हमने। इसी कारण मेरी दुकान अच्छे से चल रही है। पहले से बहुत बदलाव हो चुका है। पहले छोटी दुकान थी हमारी, अब बड़ी दुकान हो गई है। अब हमारी टीम आ पहुंची है अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में। यहाँ भी प्रत्येक गांव की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है। यहाँ क्षेत्र के ज्यादातर किसान अब मोटे अनाज की खेती करने लगे हैं। यहाँ खेतों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा जैसे मोटे अनाज की फसल आपको देखने को मिल जाएगी। किसानों का कहना है कि श्री अन्न की खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी है। तो देखिए, गांव से होते हुए एक और गांव पहुंच गई हूँ। नमस्कार। आप कैसे यहाँ? मिलेट्स का गांव ढूंढ रही थी तो मुझे लगा कि श्री अन्न जो सबसे ज्यादा यही होता है। इसका मतलब कि मोदी जी तक हमारा गांव का मिलेट का ये पहुंच गया, आप जान गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही गांव को ढूंढ रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा श्री अन्न होता हो। सुना मैंने ये गांव श्री अन्न लगाता है। हमारे यहाँ 100% श्री अन्न का ही खेती होता है। आप ये बताइए कि हम मोटा अनाज तो लगा रहे हैं जी, कौन कौन सा मोटा अनाज होता है? मोटा अनाज, जैसे मोटा अनाज में सावा, कोदो, मकरा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसको वो बोलते हैं राघव, क्या कहते हैं हम लोग उसको मकरा बोलते हैं। ये क्या है? मक्का है, मक्का, मसूर है, चना है, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। इसकी खेती हम लोग करते हैं, लागत कम लगती है और फायदा ज्यादा होता है। अच्छा जी, जैसे श्री अन्न के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम लागत ज्यादा मुनाफे वाला काम करना चाहिए, ऑर्गेनिक लगाना चाहिए। कितना काम इस पर हो रहा है? इस पर बहुत अच्छा काम, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, इससे फायदा ले रहे हैं। जैसे हम चना की खेती कर लेते हैं, सावा कोदो की खेती कर लेते हैं। सावा कोदो मार्केट में आज 110 रुपए किलो बिक रहा है। उसका जो वो है, अगर वो कर लेते हैं साफ सुथरा, 110 रुपए किलो बेच देते हैं। उससे हमारा बहुत अच्छा मुनाफा होता है। हम 7 बेटियों की शादी इसी से किए हैं। 7 बेटी की शादी किए हैं। ट्रैक्टर है, 4 मकान मेरे पास है, जो कि हम मोटा अनाज पैदा करके और लगभग 70-80 बीघा खेती करते हैं इसका। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से हमको बराबर हमारी देखरेख की जाती है, बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हम फायदा लेते रहते हैं इससे। अच्छा ये बताइए कि सरकार की सुविधाएं पिछले कुछ समय से कितनी ज्यादा बढ़ गई है? सरकार की सुविधा पिछले जो सरकारें पहले थी वो किसानों को नहीं देखती थी। आज ये सरकार इतना किसानों की देख रही है कि 12 लाख का ट्रैक्टर होता तो 12 लाख में जो है सब्जी बनाई जाती है, उसमें हमको 4 लाख रुपए छूट मिल रहा है। हम दूनी आय करने के लिए हमको किसान सरकार बहुत बेहतर सुविधा दे रही है जी, जिससे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं किसान। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी डबल करने पर काम कर रहे हैं। कैसे डबल हो सकती है? डबल जो हमको मोटा अनाज दिया जा रहा है सरकार द्वारा, हमें लागत कम लग रही है। हम गए वहां पे वो है, ना रासायनिक खाद डाले ना कुछ डाले, खेत जोता और बो दिया। बो करके गए 4 कुंटल, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, जो मिला हमको फ्री ही मिला। उसमें हमारी कोई लागत नहीं लगी, मेहनत नहीं लगी, जिससे हम डबल मुनाफा करते रहे अपना। इसके अलावा क्या सरकार की सारी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल, एजुकेशन सब है? सारी सुविधाएं
एक लेकर शादी से लेकर के जैसे लड़की तैयार होती है तो शादी से लेकर दवाई से लेकर के सड़क सुविधा अस्पताल सब सरकार हम लोगों को मुहैया करा रही है। सारी सुविधा देख रही है। जैसे एक पिता अपनी लड़की को देखता है, अपने बेटे को देखता है, उसी तरीके से सरकार हम गरीब आदमी किसानों को देख रही है, जवानों को देख रही है, हमारे बुजुर्गों को देख रही है, सबके घर तक पेंशन। इस गांव के बारे में और बताइए कि मिलेट्स के अलावा और क्या क्या होता है। मिलेट्स के अलावा जैसे धान, गेहूं, सरसों, ये सब और खेतियां होती हैं। इतनी तारीफ सरकार की क्यों कर रहे हो? सर जैसे अरे जब हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं, बेटे की रखवाली पिता करता है, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम किसानों को आज इतने ऊपर ले जाने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए और कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तारीफ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। मैं सर्वेश कुमार सिंह, सनाब देवसरण सिंह, ग्राम गाजनपुर, पोस्ट दुवरिया, तहसील मुसावी खान, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकास इस तरह होना चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा खोला गया है। इससे जो है इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट के माध्यम से कृषि कैसे होती है और मोबाइल सुविधा या और जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर जो है विकास किया जा सकता है। इससे जो है मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो उनका विजन है उसमें वो सफल हो। हम सबका जो है बराबर जो है उनको हम सबको प्रोत्साहित करते रहें और हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। विकास काफ़ी हुआ, जैसे है कि कोरोना काल भी बीच में आया था और तमाम तरह की बीमारियां फैल रही थी और उसके लिए वैक्सीन की जो है उपलब्धता कराई गई अपने देश में। इसके लिए जो है श्री अन्न के माध्यम से निरोगी हम हो सकते हैं। इसमें तो एक तो उर्वरक कम लगता है, सिंचाई कम होती है और जुताई कम होती है और जो है देसी खाद की के माध्यम से हम श्री अन्न पैदा कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, जो श्री अन्न खाते हैं, मोटा अनाज जिसे कहते हैं, इससे इम्यूनिटी हम लोगों की बढ़ती है और मेहनत भी कर सकते हैं। और जो तरह तरह के जो गेहूं है, धान है, इससे जो है उतनी जो है इम्यूनिटी हमारी सब लोगों की ठीक नहीं रहती है। इससे श्री अन्न जो प्रधानमंत्री का विजन है, श्री अन्न का प्रयोग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम स्वस्थ रहें और देश भी स्वस्थ रहे और देश आगे बढ़े। पहले खेती होती थी जो मोटा अनाज जिसे कहते हैं, मोटा अनाज आज के 20-25 साल पहले बहुत होता था। बीच में क्या हुआ, समस्या तमाम आती गई। जो है किसानों की जो है आय बढ़ाने के लिए धान गेहूं पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। इससे जो है हम किसानों के लिए थोड़ा लागत भी उसमें ज़्यादा लगती है और ये जो मोटा अनाज है इसमें लागत कम लगती है। इससे जो है हम लोगों का बाज़ार की उपलब्धता भी थोड़ा एक समस्या है। बाज़ार हमारे नज़दीक कहीं नहीं है, इसकी जो उपलब्धता हो जाए तो हम लोग आगे और विकास कर सकते हैं श्री अन्न के माध्यम से। जिले के किसान हरीश सिंह कहते हैं कि वो तो शुरू से ही मोटे अनाज की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की पहल के बाद अब उन्हें ज्यादा सहूलियत मिलने लगी है। देखिए, हमारी किसान यात्रा अमेठी के हर गांव पहुंची। ऐसे में हम पहुंच गए हैं एक किसान भाई के घर। इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है क्योंकि यहाँ पर मिलेट्स की खुशबू आ रही है। तो देखिए, पूरा ऑर्गेनिक वातावरण होता है तो हवाएं भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। पहले तो आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरित सिंह। हरित सिंह जी। इतना सुंदर नाम है हरित जी, लेकिन जब मैंने सुना कि हरित जी जो है यहाँ पर मिलेट्स पर काम करते हैं, श्री अन्न पर काम करते हैं और पूरा गांव श्री अन्न लगाता है मिलेट्स, तो थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए कि ये गांव जो है किस तरह से काम कर रहा है, मिलेट्स को ही क्यों अपना रहा है। जी, आपने नाम की चर्चा की तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि हारित का मतलब हुआ हरित, जो हर तरफ से हारित मतलब हरी भरी दिखाई पड़े, उसी प्रकार से उन्होंने नाम रखा था। वैसे ऋषि का भी नाम था एक हारित, तो उसी पर रखा गया है मेरा नाम। और राधिका जी, आप जब NH 731 से घुसी होंगी हमारे तरफ तो बढ़िया सड़कें चौड़ी, नालियाँ बढ़िया, ये सब चीज़ आपको दिखाई पड़ी होंगी। बगल में
नालियाँ बनी हैं, साफ़ सुथरी है रोड, और उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण भी हुआ है। आपने देखा, और कितना अच्छा हरितमा है यहाँ पर भी, इस माहौल में भी हमारे यहाँ। तो ये कार्यक्रम जो है हम लोगों के बुजुर्गों द्वारा जो बनाया गया था, उससे हम लोग छेड़छाड़ न करें, यही हमारी रीति नीति कहती है। और जैसे हमारे यहाँ कुआं का भी है प्रचलन, अभी लोग आप जाएंगे तो पानी पीने के लिए कुआं में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कूप है बगल में, उसमें कम से कम 25 फीट पानी है, आप उसका पानी भी पी सकती हैं। सफल किसान हारीत सिंह आगे कहते हैं कि उनका गांव पुरानी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को संजोकर चल रहा है। मिलेट्स की खेती उसी परंपरा का एक हिस्सा है। बीते कुछ सालों में सिर्फ मोटे अनाज की खेती को ही बढ़ावा नहीं मिला है, उनका गांव भी आगे बढ़ा है। तो हमारा गांव शुरू से तो अनुत्पादित करता था मिलेट्स का, परंतु जब केबीके से संपर्क हुआ कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी से, तो वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा जो मिलेट्स पहले उत्पादन होते थे, उनके अन्न जो है चले गए थे, उनके सीड कहीं न कहीं गुम हो गए थे। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया। उसमें कुछ सीड हम लोगों के पास थे और कुछ सीड केबीके अमेठी द्वारा जो है वो हमको मिला। केबीके अमेठी द्वारा जो सीड मिला उसमें जैसे हमारे पास कांगनी नहीं थी, कुटकी नहीं थी, और कोदो और सांवा का सीड तो हम लोगों के पास था, ज्वार भी था, बाजरा भी था, लेकिन कुछ ऐसे जो लिटिल मिलेट्स कहे जाने वाले सीड थे, उनके सीड हम लोगों को नहीं मिले थे। यानी कि हरीत जी, आपका कहने का मतलब हो गया सीधा सीधा कि विज्ञान का होना ज़रूरी है साथ में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, 100% कृषि विज्ञान केंद्र, किसान और विज्ञान दोनों जब मिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी जो इस मतलब धारा की गति है वो तीव्र होगी, हम दूसरे देशों को पिछाड़ सकेंगे। कौन कौन से मिलेट्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण 8 से 9 मिलेट्स हैं आपके यहाँ? कौन कौन से? हमारे यहाँ होता है सांवा, होता है ब्रानियार्ड जिसको बोलते हैं, रागी बोलते हैं जो हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, कांगनी बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, और कुटकी बोलते हैं लिटिल मिलेट, और क्या कहते हैं कोदो बोलते हैं, उसको कोदो ही बोलते हैं मिलेट्स, और ज्वार है, और बाजरा है, मक्का है। ये सब जितने सीड्स हैं ये जो होते हैं हम लोगों की तरफ बृहद मात्रा में होते हैं। जी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमें हर घर मिलेट्स पहुंचाना है, उनकी थाली में पहुंचाना है, क्या इसको साकार कर पाएंगे आपका गांव? बिल्कुल साकार कर पाएगा। बस माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और यहाँ के कृषि मंत्री से मैं ये निवेदन करूँगा कि इसको बृहद रूप से फैलाने के लिए और हर थाली में पहुँचाने के लिए केवल एक प्रयास करें कि एफपीओ के थ्रू प्रोसेस यूनिट प्रदान करें, हम लोगों को एफपीओ प्रदान करें, और एफपीओ के थ्रू जो है प्रोसेस यूनिट जब आएगी तो हम लोग एसएसजी के थ्रू जो है हमारी गांव की महिलाओं के थ्रू जो है उसको प्रोसेस करके ब्रांडिंग करके उसकी उस एफपीओ के नाम से उसको बाजार में उतारेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी आपके गांव के लिए, कितनी आबादी कितनी है इस गांव की? इसकी करीब 3,500 की। वोटर? वोटर तो 1,500 से 1,700 हैं। जी। पिछले कुछ सालों में जागरूक हुआ है ये गांव, किसान, यहाँ के वोटर? बिल्कुल जागरूक हुआ है। में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी? जागरूक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना इस किसान को और यहाँ के निवासियों को जागरूक किया, जिसे स्वच्छता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, हर घर शौचालय की व्यवस्था करा दी। अच्छा। जी। ओडीएफ गांव है। सब कुछ है इस गांव में, हर घर, पक्की सड़कें, नाली, पानी, बिजली, जी, राशन। हाँ, राशन भी वितरण प्रणाली बढ़िया से होती है, और सरकार के द्वारा जो छुट्टा गोवंश के लिए व्यवस्था की गई थी वो भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं गौशाला बनी हुई है, उसमें भी गौशाला में भी
जानवर रहते, जानवर बाहर नहीं दिखाई पड़ते हमारे यहाँ ठीक जी। तो देखिए हरीश जी के गांव में हूँ, इनके घर पर हूँ, एक वृक्ष के नीचे बैठकर आज हम बात कर रहे हैं कि विकास जो है शहरों से गांव तक कैसे पहुंचा, और अगर पहुंचा तो इसे किसान कैसे ले पा रहा है, क्या किसान समझ पा रहा है। आज विकास की कड़ी में हमने इस गांव को जोड़ा। अब वक्त हो गया है, आपसे इजाजत लेंगे, किसान यात्रा में यही समाप्त करेंगे। लेकिन समझिए कि हमारी यात्रा जो है गांव गांव घर घर डोर टू डोर पहुंचकर ये पूछ रही है कि सरकारी वादे, सरकारी सपने आप तक पहुंचे या नहीं। नमस्कार।